प्रिपरेशन में कभी ऐसा नहीं लगा कि पूरा दिन बैठ के पढ़ना ही है, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी था। ये अलग टाइप का प्रिपरेशन था, कभी मेमोराइज़ नहीं करना पड़ा। पेरेंट्स का रोल और मेरी बहन का रोल सबसे ज़्यादा था। अगर आपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर लिया एक लेवल तक तो सीयूईटी भी इतना डिफरेंट नहीं है, बस प्रिपरेशन एनसीईआरटी से ही की थी। आपने टेस्ट क्लियर करा है और ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक आई है। पहले देखते हैं कि जो फ्रेंड्स होते हैं, फादर मदर, किसकी आपको हेल्प लगी और किस प्रकार से आप मतलब पढ़ाई करते थे? क्या कुछ प्रेशर था? कैसे आपने इसको क्लियर करने की सोची थी? एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया था, तो पता था कि अच्छा है, मेरा रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा ही, बट इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऑल इंडिया रैंक 1 आ सकता है। प्रिपरेशन में कभी ऐसा नहीं लगा कि पूरा दिन बैठ के पढ़ना ही है, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी था। बोर्ड्स में भी मेहनत थी, इसमें भी थी, अलग टाइप का प्रिपरेशन था, कभी मेमोराइज़ नहीं करना पड़ा। पेरेंट्स का रोल और मेरी बहन का रोल सबसे ज़्यादा था एंड उनके बिना तो इट वाज इम्पॉसिबल टू डू दिस। मेरे स्कूल डीपीएस वसंत कुंज का भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है हर चीज़ में। आई थिंक अगर आपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर लिया एक लेवल तक तो सीयूईटी भी इतना डिफरेंट नहीं है, बस प्रिपरेशन एनसीईआरटी से ही की थी। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स बहुत सॉल्व करे और बस कभी ऐसा नहीं लगा कि कि ऐसे ऑल इंडिया रैंक 1 ही लाना है। बस एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छे से क्लियर हो जाए। कभी पेरेंट्स ने या किसी ने कभी प्रेशर नहीं डाला कि इतना रैंक लाना है या 1-2 लाना है, तो उसकी वजह से मैं खुद ही अपने आप पे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाई कि हो जाएगा, जो ऐसा होगा तो वो होगा। और बस वही था कि बिकॉज इट्स ऑल अ रिलेटिव रेस। कभी ये सोच के नहीं गए सेंटर में कि सबसे ज़्यादा मुझे ही आता है या फिर मुझे सब आता है, बट वहाँ जाके जब देखे क्वेश्चंस कि ये भी आता है ये भी आता है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ एंड एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल के बहुत खुश थी कि अच्छा ही गया है कभी, पर बस गॉड वाज काइंड एंड आई कुड सिक्योर दिस रैंक। देखिए, सीयूईटी का एग्जाम है, लाखों बच्चे देते हैं और उसमें सब यही सोचते हैं कि हमारे जो रैंक है वो टॉप पे रहे। आपने फिलहाल ऐसा सोचा नहीं, पर आपको ये लगा कि मेरा जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा गया, आपकी फर्स्ट रैंक आई है। आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि जो थोड़ा प्रेशर भी लेते हैं और इस प्रेशर में रहते हैं कि उन्हें टॉप भी करना है? प्रेशर से कुछ कभी हो नहीं पाता। आई थिंक प्रेशर आपने जहाँ से लिया वहीं से आपका कॉन्फिडेंस टूटना शुरू होगा। मुझे बीच बीच में बहुत टाइम लगता था कि कैसे होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, बट बस उस चीज़ से आप बाहर निकलते हैं तो आपको समझ आता है कि ऑलरेडी सब आता है, सब कुछ आपके अंदर ही है। वहाँ पे जाके जितना परफॉर्म होएगा वो डिपेंड करता है पेपर पे। My grandfather always used to say that it's 95% hard work and 5% luck. For me, luckily 5% luck, वो उस दिन मेरे सारे क्वेश्चन आते थे, बट मेरे लिए it worked out. But even if it doesn't work out for a lot of people, I don't think they should be disheartened because everything works out in the end for everybody, I think. क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? जैसे कि आपने बताया कि सुबह से शाम तक जैसे काफी आवाज पढ़ना नहीं होता, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। कभी जब स्टार्टिंग में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ना है, इतनी सारी स्कैटर्ड सोर्सेज होती हैं हर चीज़ की कि क्या करना है, बट माय एडवाइस इज़ जस्ट टू स्टिक टू एनसीईआरटी। मेरे सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट पेपर पूरा का पूरा एनसीईआरटी से था, उससे बाहर से निकल के कुछ भी ऐसा नहीं पूछा कि कभी समझ नहीं आए। वो एप्लीकेशन बेस्ड ऑफ कोर्स है, जिस तरीके से हम यूज्ड टू हैं पढ़ने का, वो लंबे आंसर्स लिखना या वर्ड टू वर्ड याद करना, वो नहीं हेल्प करेगा कभी। बट बस हर लाइन पढ़ना, प्रैक्टिस करना, लगातार प्रैक्टिस करना, हर रोज़ रिवाइज करना, डिसिप्लिन में रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन आप हर रोज़ बैठ के पूरा दिन पढ़ेंगे, कि उससे कभी कुछ एज सच मुझे हेल्प नहीं होती। तो दैट इज़ माई एडवाइस, दैट जस्ट कीप काम, टेक ब्रेक्स एंड रिवाइज रेगुलरली। कितनी खुशी हो रही है आपने फर्स्ट रैंक जो है आपने हासिल करी, कैसा लगता है? स्टार्टिंग में तो मैंने 3-4 बार अपना एप्लीकेशन नंबर मैच करके देखा, नहीं प्रोसेस हो रहा है, अभी भी नहीं लग रहा है, बट बहुत बहुत खुश हूँ एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, माई सिस्टर, माई स्कूल, टीचर्स, एवरीवन हु हैड अ रोल, माई फ्रेंड्स एंड हाँ, खुद पे भी थोड़ा तो प्राउड हूँ बस।